देखिए 22 अप्रैल को बेगुनाह सयाहों का जिस बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, इसने पूरे हिंदुस्तान के ज़मीर को हिला कर रख दिया। और 22 अप्रैल के बाद से लगातार पूरे मुल्क ने एक आवाज़ होकर वज़ीर आज़म से भरपूर फैसलाकुन कदम उठाने के लिए कहा। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की तरफ से बराबर यहाँ पर अटैक होते रहे और मुज़फ़्फ़राबाद और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ट्रेनिंग कैंप्स थे वहाँ पर जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी टेररिज्म की। तो इसको कौन बर्दाश्त कर सकता है? कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उसके ख़िलाफ़ इस तरह की दहशतगर्दाना इक़दाम करें। तो पूरे मुल्क ने एक आवाज़ होकर वज़ीर आज़म से ये कहा कि सख्त कदम आपको उठाना चाहिए। और आज हिंदुस्तानी अफ़वाज ने दुश्मन के घर में घुसकर जिस तरह दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है, आज पूरे मुल्क ने इत्मीनान का सांस लिया है। भारतीय सेनाओं का लोहा पूरी दुनिया मानती है और भारत की क्या ताकत है आज भारत ने दिखा दिया है कि जिस तरीके से वहाँ पर एयर स्ट्राइक करके शेखुसल तमाम हमारे जहाज, हमारी सेना, हमारे सेनाओं के जो फाइटर हैं वो सब वापस शेखुसल यहाँ लौटे हैं। इसके लिए दिल से सलाम भी और बधाई भी हमारे भारत सरकार को, भारतीय तमाम सेनाओं के जो तीनों सेना अध्यक्ष हैं उनको, और जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनाब अजीत डोवाल साहब को, मैं उनको बहुत दिल से सलाम भी करता हूं, शुक्रिया अदा भी करता हूं। पूरे देशवासियों की 140 करोड़ जनताओं की भावनाओं का सम्मान किया। आज पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है और पूरे देश की तरफ से उनको मुबारकबाद। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी है, 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, किस नजरिए से देखते हैं? जी हाँ, बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और जैसी भारतीय सेनाओं से और भारत सरकार से उम्मीद थी 140 करोड़ देशवासियों को, उस पर भारत सरकार और भारतीय सेनाएं खरी उतरी हैं। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए भारतीय सेनाओं को सलाम करता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, समझा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। ये उन तमाम आतंकवादियों को, उन आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली सरकारों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि ये नया भारत है। यहाँ पर शब्दों से जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ पर फैसलों, नतीजों से जवाब दिया जाता है, जिसका प्रतीक भारत ने आज जो नॉन एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में घुस के की हैं और वहाँ पर जो आतंकी कैंप, आतंकी जो इदारे थे उनको तबाह बर्बाद किया है, उसका ये सबूत है कि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं और ना किसी की सुनने वाला, आतंकवाद को जड़ से खत्म करके रहेगा। जिस तरह से पहलगाम में घटना को अंजाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, कईयों का सिंदूर भी उजाड़ा था। बिल्कुल, देखिए भारत में सिंदूर की एक बहुत धार्मिक अहमियत है और जिस तरीके से हमारी बहनों को, हमारी माओं को, बहनों के सुहाग को नाहक कत्ल किया गया था, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया था, तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने रखा इस ऑपरेशन का नाम, तो ये उन सिंदूर का जो उजाड़ा गया था उसका बदला लिया गया है और उनको इंसाफ दिलाया गया है जिन माँ बहनों का सिंदूर उजड़ा था, और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है अगर कोई बच्चे कुछ ठिकाने और होंगे तो उनको भी घुस के भारत इसी तरीके से मारेगा और तबाह बर्बाद करेगा। इस आतंकवाद का अंत अब इस जगह से होके रहेगा। पहलगाम की घटना में ये भी आतंकियों ने कहा था घटना को अंजाम देने के बाद कि मोदी को बता देना, मोदी ने जवाब दिया। बिल्कुल, मोदी को बता देना, मोदी जी ने उनको जवाब भी दे दिया, भारत सरकार ने उनको जवाब दिया है। मैं भारतीय सेनाओं के शौर्य को सलाम करता हूं, उनकी शूरवीरता को सलाम करता हूं और पूरा देश हिंदुस्तान की सेना के साथ, मोदी जी के साथ खड़ा है और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से, इसी भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। और जिन आतंकवादियों ने कहा था मोदी जी को बता देना, मोदी जी ने अब बता दिया पाकिस्तान में घुस करके कि मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। यहाँ पर जवाब शब्दों से नहीं, फैसलों से दिया जाता है और मोदी जी के फैसले पे पूरे हिंदुस्तान को फख्र है, हिंदुस्तान की सेना पे पूरे हिंदुस्तान को फख्र है। आज दिल से सबको सलाम, जय हिंद। इस वक्त इस चीज का पता चला कि हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो मानो एक ऐसी खुशी मन में दौड़ी, एक ऐसा महसूस हुआ कि जो मन में था वो पूरा हुआ, क्योंकि इससे पूरा समाज पीड़ित है। पाकिस्तान जो भी करता है उससे हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान पीड़ित है। हम कुछ भी ना करके आतंकवादी बन जाते हैं, ये पाकिस्तान की वजह से होता है। इसलिए हमने सरकार से मांग किया था
कि अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का इमाम सरहद पे जाके पाकिस्तान के साथ लड़ने को तैयार है। या तो आप उनको ऐसा सबक सिखाइए कि दोबारा इस तरह के कृत्य करने की उनकी हिम्मत ना हो। ये जो कुछ हुआ है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। खुशी तो हुई है कि इतना कुछ हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे न रहे, क्योंकि ये आतंकवाद का एक पेड़ है पाकिस्तान। जब तक ये पेड़ रहेगा, फल आता रहेगा। मैं ये चाहता हूं कि ये पेड़ कट जाए, फिर आतंकवाद का फल नहीं आएगा। इससे सारी दुनिया का मुसलमान खुशी के साथ रहेगा, संतुष्टि के साथ रहेगा। फिर आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं होगी। ये लोग जिहाद के नाम पर आतंकवाद कर रहे हैं, जिसको हम हमेशा कंडम करते हैं, आगे भी कंडम करेंगे। हिंदुस्तान का सारा मुसलमान शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह सरकार के साथ खड़ा है। सारे अपने मतभेद भुलाकर सरकार के साथ हम खड़े हैं, जान माल से। जब भी जरूरत पड़ेगी, हम ये समझिए कि हम हिंदुस्तान की रिजर्व आर्मी है। अगर हमारी जरूरत पड़ेगी, सरकार आवाज देगी, हम फौरन तैयार हो जाएंगे।